अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब फ्रेंड्स हो गई हमारी गुड मॉर्निंग और अब हम बनाते हैं चाय। बच्चों को उठाया था लेकिन बच्चों को इतनी नींद आ रही थी कि बाहर आकर ही सो गए। फिर मैंने इनको उठाया और इनको चाय दी कि चाय पियो, जल्दी से उठो और अपना काम स्टार्ट करते हैं हम। क्या बात करके आई तू? क्या करी? क्या हो गया इसके? अच्छी वाली वीडियो बना और ये ना करंट लग गया। कैसे लग गया था करंट? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ हम सब भी यहाँ खैरियत से। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ ये रिंग लाइट जो लगा रखी है अभी, तो हम ये सोच रहे थे कि हम आप जी बकरा ईद आ रही तो पहनेंगे क्या नहीं पहने, तो हमने सोचा आपको भी बता दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ कूलर चालू था और पानी नहीं भरा था, तो कूलर भी नहीं भरा हुआ हमारा, तो हमने कहा शाम के भर लेंगे। तो उसकी टी लग रही थी मतलब। तो फ्रेंड्स, ये सीढ़ी आई ना तो इसका चेहरा हो गया, तो अलीसा उसकी नकल करके बता। मैंने सोचा ये बात कर रही तो मैं आपको भी बता दूं। और बेचारी लम्मा को बहुत फिक्र हो रही है, मम्मा स्वीटी के करंट लग गए। दुख तो हुआ, करंट लग गया भी लग गया था। और हम इसको रोकते हैं ना तो ये सोचती पकड़ रहे हैं तो ये भागती है, ये गोद में भी नहीं आती, कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ ये देख रही थी कि कूलर क्यों बंद करा है इनने, क्योंकि ये कूलर की हवा में रहती फ्रेंड्स। और अभी भी इतना चिल्ला रही थी ऊपर, इतना शोर शराबा कर रही थी कि हमको जाना पड़ा गेट खोलने के लिए। हम गेट भी बंद रखते हैं क्योंकि मतलब कि अभी इतनी लू जैसी मतलब गर्म गर्म हवा आ रही है अंदर, तो फ्रेंड्स हम गेट लगा के रखते हैं। लेकिन इसके पीछे हमें खोलने जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सोचा, आपको हवाई नहीं आई क्योंकि बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा है और काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि बकरीद आने वाली है तो क्या पहने क्या नहीं पहने, कैसे क्या करें। तो फ्रेंड्स, जो हम पे है वो हम पहनेंगे, तो आपको भी बता देंगे क्या पहनेंगे हम ईद पर, तो हम आपको बता रहे हैं। ये फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इनमें से तुम क्या पहनोगे क्या लगाओगे? फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, तभी चूज़ कर लेती हूँ कि कौन सी ड्रेस को क्या पहनना है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने मेरा सूडी वाला देख ही रखा है, मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था रीमा के पापा ने, और शादी की सालगिरह पर भी दिया था फ्रेंड्स मुझे उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ मैं इसका। और ये है फ्रेंड्स अलीसा के कपड़े जैसे मंगाए थे फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप जैसे कि कोट है फ्रेंड्स, और ये इसका अंदर का इनर है, और ये स्कर्ट है अलीसा की। और फ्रेंड्स, सलमा को मैंने जो हानिया आमिर वाला पाकिस्तानी सूट चल रहा है ना, वो वाला सिलवाया है फ्रेंड्स। मैंने कपड़ा लेकर आई थी, मैं ये कपड़ा दिया था मेरे लिए उन्होंने 90 रुपये मीटर, वैसे ये 100 रुपये मीटर है फ्रेंड्स, और वो कम ही नहीं करते। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इमा के लिए ये सिलवाया है प्लाजो, ये कॉटन का है फ्रेंड्स, और इसमें गर्मी भी नहीं। और मेरा कोई भी भरोसा नहीं है कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। आपको मेरा पता है कि मुझे थोड़ा आरामदायक कपड़े पसंद होते हैं। ये भी बहुत हल्का फुल्का है फ्रेंड्स, देख लेंगे मैं जो भी पहनना होगा, जैसा भी होगा बता देंगे आपको। और फ्रेंड्स, ये इसकी कुर्ती है, ये फ्रेंड्स 60 रुपये मीटर का कपड़ा है, और ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसा बनाया है। ये हमारे सामने भी देखिए, घर के सामने उन्होंने सिया है फ्रेंड्स। अगर मैं आप वॉइस ओवर बाद में भी करूँगी ना तो भी ऐसी आवाज़ें आने वाली है, क्योंकि किसी के मोटर लग रही है तो किसी के कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है इस मोहल्ले में, किसी की ट्यूबवेल लग रही है तो किसी का मकान बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं रात में वीडियो बनाने बैठूँगी तो शाम की शादी है फ्रेंड्स, यानी शाम की शादी क्या, शाम को मतलब जिनके घर में शादी उनके घर में मतलब कि जो भी बजेंगे डीजे वगैरह, जो भी मतलब आवाज़ नहीं आती फ्रेंड्स उसमें,
तो फ्रेंड्स हमने सोचा कि अभी आपको बता देते हैं क्योंकि और आज कौन सी क्लिप लगाएगी। ठीक है डन। ब्रेसलेट कौन सा? सो फ्रेंड्स अलीसा इस ड्रेस पे ये वाली क्लिप लगाएगी और ये इस पे ये अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स इस पे ये अच्छा लगेगा, ये बाकी के नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ना। ठीक है डन हो गया है ना। चलो ये पहनोगी ना, जो पहनोगी ना एक डिब्बे में अलग रखना। हाँ इल्मा तुम रेड के साथ क्या पहनोगी? क्या पहनोगी मतलब कि क्या लगाओगी? बक्कर लगाओगी, चोटी करोगी, क्या करोगी? बेंगल्स फ्रेंड्स नहीं कह रही ब्लैक बेंगल्स पहनेंगी, लेकिन इसकी फुल स्लीप है फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बेंगल्स पहनना इतना ज़रूरी है। और आगे इसकी मर्जी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बच्चों की भी अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है और बक्कल का इतना सारा कलेक्शन है, एक से बढ़ के एक क्लिप है। ये अभी लाए थे इसके पापा मीटिंग तक, तो इल्मा मेरे ख्याल से ये अच्छी लगेंगी इसकी। हाँ फ्रेंड्स इसके तो थोड़े बाल बड़े हैं हल्के, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब है तो सही बाल बड़े, तो मैं सोच रही हूँ इसकी चोटी वगैरह या कुछ भी पोनी वगैरह बना दूँगी। और इसका अभी मतलब कुछ डिसाइड नहीं करा क्योंकि ये लड़की मेरे ऊपर रहती है तो मम्मा जो करेंगी वो। और अलीसा ऐसी है होशियार हमारी कि अपनी चोटी भी कर लेगी और उसको जो लगाना होगा उसकी मर्जी का करती है, इसलिए अच्छा है उसके हिसाब से कर लेती है। और ये थोड़ी सी मतलब मेरे ऊपर निर्भर है कि मम्मा जैसा करेंगी उसमें खुश। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर मेरे बच्चे मेरे से भी तैयार होना चाहते हैं, वैसे वो भी मेरे से तैयार होगी, लेकिन वो क्या थोड़ा समझती है क्योंकि भले वो छोटी है लेकिन वो समझती है मुझे इस ड्रेस पे क्या अच्छा लगेगा, कैसे कलर की क्या। ड्रेस एक और है हमारे पास इसके इस पे लगाने का। ओ ये डिब्बा टूट गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स एक ये भी है हेयर क्लिप। और मेरे ख्याल से ब्रेसलेट तो ये तो पहना था मेरी, तो फ्रेंड्स इस पर पहनने की तो कोई वो नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर इस पर कुछ भी ना पहना जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और बाकी की बस चोटी वगैरह नॉर्मल सा, यानी कि बिल्कुल सादा सिंपल अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा कोई काम धाम नहीं। अलग वगैरह आपको पता है ABCD के बराबर मेरे पास मेकअप लिपस्टिक ज़्यादा मिलती है आपको मेरे पास। और मैंने आपको बताई दी मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ, कौन सी यूज़ करती हूँ, आपको ये पता ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था हमारा कि आपको बता दें। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, मैं कह रही इसके साथ ये पहन लेना वो पहन लेना। एक बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई कि मैंने ही इल्मा को कहा था कि ऐसी क्लिप बनवा के लाएँ। और सो फ्रेंड्स मैं भूल गई, मैंने इल्मा को ये दिया था कि जिन्होंने भी मतलब सूट सिया है, सामने जो भाभी जान रही थी छोटी, मतलब 3 बहू हैं उनकी, तो सबसे छोटी भाभी जान ने ये सूट सिया था। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्लिप भिजाई थी, तो उनने बेचारी ने 5 मिनट के अंदर अंदर ये वाली क्लिप इस सूट के साथ भिजा दी थी फ्रेंड्स। प्यारी लग रही है फ्रेंड्स, तो मैं तो भूल ही गई फ्रेंड्स, इसका बहुत ज़्यादा सिंपल लुक रखना है मुझे, सिर्फ ये लगाना। अरे यार प्रॉब्लम देखो ना फ्रेंड्स, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, भूल जाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैं इसके साथ ये लगाई और कुछ भी ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ बन रही है हमारे लिए चाय। और फ्रेंड्स आज मैंने सोचा है आज दही और बेसन चेहरे पर लगाऊँ, थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। सो देखते हैं अब जैसा भी होता है। दही खा गई फ्रेंड्स, मैंने आज दही भी नहीं लिया, मैंने सोचा कि कल भी लिया था और परसों का भी रखा है दही। और परसों का तो मैंने इसलिए रखा था वो थोड़ा सा था, तो मैंने कि चेहरे पे लगाने काम आ जाएगा। और मैंने आज दही वाले भैया से भी मना कर दिया बेचारों से। या अल्लाह दही खा गए बच्चे, तो आज स्किन केयर नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो अचार की प्लेट रखी है ना, आप सोचते होंगे इसको मांजती नहीं धोती नहीं, तो फ्रेंड्स देखो मोदी जी ने कहा है कि तेल बचाओ, तो हम यहाँ तेल बचा रहे हैं अचार का, है ना फ्रेंड्स। मोदी जी ने कहा है हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये तेल का पाउच 140 130 120 आज ये 180 पे पहुँच गया है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, इसलिए हम तेल बचा रहे हैं फ्रेंड्स। हम
हमने दाल का पानी रख दिया और हम पियेंगे चाय। आ गई? दही ख़त्म कर दिया तुमने हमारा। हम अब क्या बताएं फ्रेंड्स को, क्या लगाएं हम अपने इस चेहरे पर। तुमने पूरा दही खा लिया। कोई बात नहीं। ये हमारी बन गई है दाल, सादा सिंपल दाल बन गई है हमारी। हमारे नॉर्मल चावल, जैसे कि आप सब जानते हो, कनकी वाले। अस्सलामुअलैकुम। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। और फ्रेंड्स आज मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था जोहर के बाद। पता नहीं क्या हो रहा था, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही हो। फिर मतलब अल्लाह जाने क्या इतना आलस सा भर गया था, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा था कि खैर कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ लूँगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरी फजर में नींद हो जाए। शुक्रिया अलीशा, अलीशा मेरे लिए लाई। सो फ्रेंड्स, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो फिर मैंने सोचा अतल कुर्सी भी नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि मैं अतल कुर्सी, यासीन शरीफ, ये चीज़ें मतलब के, और दुआ जमीला वगैरह ये चीज़ें सारी पढ़ती रहती हूँ। कुरान शरीफ तो मैं खैर कंटिन्यू पढ़ती हूँ इसे, लेकिन आज नहीं पढ़ा। और कभी कभी हो भी जाता है, आज ही नहीं कभी कभी हो भी जाता है फ्रेंड्स। जो है जैसा भी, मैं सच बताऊँगी आपको। और असर की नमाज़ भी छूट गई मेरी, और फजर की भी छूट गई फ्रेंड्स। आज मैंने सिर्फ एक तो ज़हर की नमाज़ पढ़ी है और ये मगरिब की पढ़ी। और फ्रेंड्स ये जो हमारे घर में जो ये बिल्ली आती है ना फ्रेंड्स, ये हमारी नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपसे और अभी भी कह रही हूँ, ये हमारे जो सामने जो बाजी रहती है ना, उनके मकान मालिक की बिल्ली है ये, और उनका पीछे ही मकान है फ्रेंड्स। सो ये ना रेगुलर डेली जब हम आए थे ना यहाँ नए नए रहने, तो मुझे इतना डर लगता था बिल्लियों से, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता था। और ये पास में जो बाजी रहती है ना, ये भी उस टाइम पे नहीं आई थी, इनके भी कोई किराएदार रहते थे। और फ्रेंड्स उस टाइम पे इनके कोई और किराएदार रह रहे थे ना, तो उनके घुटनों में इतनी तकलीफ़ थी, और वो सब फ्रेंड्स वो बिल्कुल कभी नहीं निकलती थी, उनके घुटनों में तकलीफ़ थी, और ना किसी से बाहर कोई रास्ता उनका। तो ये फ्रेंड्स ये यहीं आती थी खुले गेट देखकर हमारे ऊपर के, क्योंकि ये बच्चों को, आपको जैसे पता है कई बार में ब्लॉक में आवाज़ भी आती होगी आपको, ऊपर के गेट जब खुलते हैं बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, क्योंकि वो लोहे के हैं। सो फ्रेंड्स ये आ जाती है। और अब इतना इसको लगाव हो गया है, क्योंकि इसके साथ जो एक वो मतलब बिल्ला था वाइट कलर का, बिल्ली का बिल्ला ही बोलते हैं फ्रेंड्स, मम्मी तो यही बोलती हैं, और आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। सो फ्रेंड्स वो और ये दोनों हमेशा जोड़े से आते थे, तो वो मर गया फ्रेंड्स वो। सो फ्रेंड्स ये ना उसके साथ आती थी, फिर इसके बच्चे भी थे। जब फ्रेंड्स इसके बच्चे थे ना, तो ये ना मैं जब कम्बल वगैरह धो के डालती थी ना, तो सर्दियों के टाइम पे ना ये उनके नीचे बैठती थी, और जैसे मेरी दुपट्टा रहा तो उसे मतलब खींच के ओढ़ के बैठ जाती थी, या हमारी दरी पड़ी रहती थी उसके, उसे पकड़ के खींच के मतलब कि बैठ जाती थी, सोई भी जाती थी। तो हमने कई बार एक दरी इसके इनाम कर दी थी कि हम चलो खेल, ये जानवर हैं बेजुबान मासूम, सब फ्रेंड्स उसके इनाम कर दी थी। फिर फ्रेंड्स से वो धीरे धीरे फिर उसके बच्चे भी उन्होंने मतलब कि बड़े हुए, क्या हुआ अल्लाह जाने, हमने तो देखे भी नहीं उसके, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो आई थी भी नहीं उसके बाद। तो उसके बच्चे बेच दिए थे। तो ये हमारी जो अलीशा है ना, ये बार बार ना म्याऊं म्याऊं ऐसी आवाज़ निकालती है, आपने मेरे ब्लॉग में भी सुना होगा। तो ये कई बार निकालती। तो फिर एक मतलब उनकी पोती थी, कौन थी पता नहीं मुझे, मकान मालिक की, तो उनकी जिनकी बिल्ली है ये, तो उन्होंने इससे कहा कि ऐसी आवाज़ निकालती है ना, तो उससे उसके बच्चों की याद आती है। सो फ्रेंड्स आज आप वो इल्मा हमारी मतलब इतनी इमोशनल हो जाती है इसको लेके, ये अगर इसको छेड़ती ना तो वो बहुत गुस्सा होती है कि इसको परेशान कर रहा है। सो फ्रेंड्स पहले तो मैं इतना दिमाग पे नहीं लेती थी, लेकिन इल्मा ने कहा तो मैंने भी गौर किया, और उससे आज मतलब कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई फ्रेंड्स, लेकिन जब मैंने उससे बात की ना कि बच्चे नहीं हैं तो हम भी छोटा सा बिल्ली का बच्चा लाएंगे, हमारी इल्मा अलीशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तू उन्हें अपने बच्चे जैसे समझ, मतलब एक जैसे कोई इंसान से बात करते हैं, जो बहुत सी लेडीज़ रहती हैं माँ नहीं बन पाती, हम उनसे भी बात करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। यानी कि आज मैंने ये देखा कि एक मतलब जानवर होकर भी मतलब उसके अंदर भी मतलब एक दिल है। अब वो उसके अंदर दिल तो है, हर इंसान के अंदर। इमोशनल हो गई, इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में यहाँ तक आंसू आ गए फ्रेंड्स। और ये मेरी लड़की ना उसे परेशान करती थी ना, तो इसने कान पकड़ के कहा कि मम्मा आज के बाद इससे मैं ये बात नहीं करूँगी और इसको परेशान नहीं करूँगी। लेकिन ये भूल भी जाती है फ्रेंड्स, मैं इसके सामने कह रही हूँ ये भूल भी जाती है, करती है ये फिर भी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई। तो ये भी इतना इमोशनल हो गई, और ये फ्रेंड्स कोई झूठी बात नहीं है, और हमने वो चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं करी, क्योंकि जब किसी का दर्द समझते हैं ना इंसान,
और जब किसी को दर्द होता है, कब किसी को तकलीफ नहीं रहती, तो इतना ध्यान नहीं रहता कि ये वीडियो बनाने लगे, शूट करने लगे। सो फ्रेंड्स, बस मैंने उसके पास अतल कुर्सी बैठ कर पढ़ी, और मैं मेरे बच्चों पे दम करती हूँ अतल कुर्सी पढ़ के, और मैं उस पर भी करती हूँ फ्रेंड्स, वो आती है तो, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ूँगी, यासीन शरीफ पढ़ूँगी, या कुछ जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं फ्रेंड्स उस पर भी दम करती हूँ, मेरे बच्चों के साथ साथ उस पर भी करती हूँ। क्योंकि उस मतलब कि अगर हम गेट नहीं खोलते ना तो घंटों घंटों हमारे गेट के आगे बैठे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मैं काम करती रहती हूँ, ऊपर नहीं जा पाती हूँ, बच्चे भी अपने उसमें लगे रहते हैं खेल में या कुछ में, लेकिन बच्चे खोल देते हैं, और ख़ासकर हमारी इल्मा जल्दी जाती है पहले। एक बार ये डरती कि एक बार इसका पंजा थोड़ा ऐसा कर दिया था उसने, तो थोड़ा डरती, लेकिन थोड़ा डरती, वैसे ये भी खोल देती है। लेकिन फ्रेंड्स, परसों की बात मैंने देखी उसकी, परसों नहीं शायद आज की बात थी, तो वो चिल्ला रही थी फ्रेंड्स, तो इल्मा नहा रही थी, तो इल्मा कहने लगी मम्मा खोल जाओ गेट में, कि चल ठीक है। मैं क्या फ्रेंड्स बाहर का धोती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि बाहर उसको कुत्ते ना चपेट लें। ये देखिए फ्रेंड्स, फट रहा है जो भी आपके सामने। सो फ्रेंड्स, कुत्ते उसको दर्द बोझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बहुत डर लगता है, हम गेट नहीं खोलते उसके लिए, तो हमने कहा फिर सफाई कर लें, लेकिन वो इतना चिल्ला रही तो धूप भी काफ़ी हो रही थी। तो फ्रेंड्स मैं गई ना, तो जैसे ही मतलब ऐसे कोई इंसान घर के अंदर आता है ना, ऐसे वो आई और बाकायदे यानी कि सीढ़ियों पे से वो आकर, और बस आपको आपने मेरे मतलब कि व्लॉग में देखा होगा कई बार कि वो कैसे लोटे मारती है, मतलब ऐसा लगता है उसे एक अपनापन सा, एक सुकून सा मिलता है उसे यहाँ। और फ्रेंड्स वो ना फजर के वक्त तक रहती है ऊपर, यानी कि फजर की नमाज़ पढ़ने भी उठती है ना, तो कई बार उसकी आवाज़ आती है। और अभी तो मेरी सही से नींद नहीं खुली जब से तबीयत ख़राब हुई, नहीं तो इंशाल्लाह तो मैं थोड़ी बहुत चालू कर ही दी थी मैंने फजर की भी। और फजर की नमाज़ पढ़ के तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है फ्रेंड्स। तो आज मतलब जो मुझे लगा, जो मुझे कहना था, तो मैंने आपसे कह दिया। ओके फ्रेंड्स, सिटी भी गई और हमने सोचा हम भी खाना खा लेते हैं, और माँ को तो इतनी भूख लग रही थी तो गर्म गर्म ही खा लेते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिर्ची का अचार है, ये अचार देख ही रखा आपने, दाल, ये खाना है आज का हमारा। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आपको कैसा लगा कैसा नहीं, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।